हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके हर साल का 100% रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, वो भी रिस्क लिए बगैर। अब इसको जानने के लिए हमें कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक शर्त है और वो शर्त मैं आपको कैलकुलेटर के कैलकुलेशन के साथ ही बताऊंगा। तो चलिए हम आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक बार में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। सपोज कीजिए सिर्फ 1 लाख रुपए, हमें 12% पर एनम का रिटर्न मिलेगा और हम इसको इन्वेस्ट करते हैं 30 साल तक के लिए। और अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमें कैलकुलेशन के हिसाब से मिला 35,94,964 रुपये। अब इस 35,94,964 रुपये को अगर हम डिवाइड करें परसेंटेज वाइज, तो ये है 3494%, यानी लगभग 3500%। तो अब इस 3500% को मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं, और 3500 डिवाइडेड बाय 35, तो ये लगभग 100% रिटर्न हुआ। ओ सॉरी, 100 भी नहीं, 3500 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि हमने 30 साल के लिए किया था, तो 116% का रिटर्न हुआ ऑन एन एवरेज। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 1 लाख रुपए जमा किए और आपको अगले ही साल, 1 साल बाद भले आपको रिटर्न उतना नहीं मिला, लेकिन 30 साल बाद आपको एवरेज रिटर्न इतना मिला है कि आप उसको कह सकते हैं कि मुझे ऑन एन एवरेज हर साल 116% के रिटर्न के हिसाब से पैसा मिला है। लेकिन ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा, और ये अमाउंट आप कह सकते हैं कि आपके लिए आ, आपने शायद ये सोचा हो कि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पर 12% के इंटरेस्ट रेट पे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के लिए, तो आपके पास इतना अमाउंट होगा। आपके अगर आज के खर्चे हैं 10 लाख रुपए, या मान लेते हैं 8 लाख रुपए, और अब आप इसको कैलकुलेट करें 30 साल बाद, आपका परसेंटेज अमाउंट वही है। आपका अमाउंट हो चुका होगा 2,87,59,713 रुपये, और ये भी अमाउंट उतना ही है जितना आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मोर देन 100%, यानी कि 116% पर एनम एवरेज रिटर्न विदाउट कंपाउंडिंग। बट आपको यहाँ इन्वेस्ट करना होगा कंपाउंडिंग के साथ, और आपकी कंडीशन जो मैंने बताई थी वो यही है कि आपको 30 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर आप 30 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, 8 लाख रुपए आपके पास आज हैं, या 1 लाख रुपए भी आपके पास हैं, और आप चाहते हैं कि आपको उसका लगभग 35 गुना मिल जाए, तो आप कम से कम 30 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अब इसका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के लिए, तो आपको 30 साल बाद 35 लाख रुपए मिलेंगे। आप अगले साल फिर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, फिर उसके अगले साल 1 लाख रुपए फिर इन्वेस्ट करें। ऐसे करके आपका एनुअल डिपॉजिट अमाउंट बढ़ता जाएगा, और 30 साल बाद आप इस 1 लाख रुपए जो आपने अभी लगाए थे, उससे 35 लाख रुपए निकाल के जितना जीवन चल सकता है उतना चलाइए। फिर जब ये ख़त्म हो जाए, तो अगले साल जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उससे निकलने वाले 35 लाख रुपए को उसका उसको खर्चे में शामिल कीजिए, और इस तरीके से आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरीके की एसआईपी हुई, जिसमें आप एनुअली 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और 12% का रिटर्न दे रहे हैं, और 30 साल के लिए उसको जमा कर रहे हैं। 30 साल से कम करेंगे तो ये इतना अमाउंट नहीं होगा। जैसे कि अगर आप 20 साल करते हैं, तो 20 साल में ये केवल 10 लाख रुपए ही होगा, यानी कि 10 गुना ही होगा। आप अगर इसको 10 साल के लिए करते हैं, तो ये सिर्फ 3 गुना ही होगा, सिर्फ 3 गुना। तो सोचिए 10 साल में 3 गुना, लेकिन उसके 10 साल में आप और वेट करते हैं तो 10 गुना, और अगर आप 10 साल और वेट कर लेते हैं तो ये 35 गुना हुआ। और अगर आप इससे आगे जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने जो आज 1 लाख रुपए जमा किए हैं वो मेरे 50 साल बाद में निकालूं, अगर आपको लगता है कि आप इतना धैर्य रख सकते हैं, तो फिर ये अमाउंट हो जाएगा लगभग 390 गुना। 390 गुना, यानी कि 3 अरब 91 करोड़ 58, 339 करोड़, सॉरी,
₹3,91,58,339 फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ा गया पढ़ने में, मैंने दशमलव को देखा नहीं। सो ये एक अमाउंट है और ये 1,00,000 का 390 गुना आपने कर लिया है। सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और 390 गुना का मतलब होता है आपने एनुअली एवरेज विदाउट कंपाउंडिंग इन सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना अर्न किया है, 781% पर एनम एवरेज। ये आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हुआ और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ जो आपने एवरेज अर्न किया है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।